एफएम वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं बटन कंट्रोल के बारे में। तो बटन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये जावा एफएक्स के अंदर बटन्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो पिछले वीडियो में हमने लेबल कंट्रोल के बारे में सीखा था। तो बटन भी काफ़ी हद तक लेबल कंट्रोल के जैसा ही है। मतलब जैसे हमने लेबल के अंदर 3 कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, इसमें भी सेम टाइप के कंस्ट्रक्टर यूज़ होते हैं। यानी कि इसमें भी हम एम्प्टी बटन बना सकते हैं और बटन विद स्ट्रिंग बना सकते हैं या बटन विद स्ट्रिंग और आइकन बना सकते हैं। ओके, लेकिन लेबल और बटन के बीच डिफरेंस केवल इतना है कि बटन में हमें एक सेट ऑन एक्शन मेथड मिल जाता है, जिसकी मदद से हम बटन के क्लिक होने पर अगर कोई हमें काम परफॉर्म करवाना है तो वो हम करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ बटन b1 इक्वल टू न्यू बटन और इस क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ और जावा एफएक्स से इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, और सेमीकोलन लगाता हूँ। तो अगर आप यहाँ अभी मैं आपको कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल स्पेस प्रेस करके दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद स्ट्रिंग एंड कंस्ट्रक्टर विद स्ट्रिंग एंड आइकन। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ और डिफॉल्ट हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, और इसे हम रूट में ऐड करते हैं। तो एम्प्टी बटन बनाने के लिए मैं के साथ ही मैं इसे रूट में ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ टाइप करता हूँ b1। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो रन करते हैं। तो इसे रन करने पे हमें एक एम्प्टी बटन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एम्प्टी बटन आ गया। तो इस पर अभी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया। तो अभी आप इसमें टेक्स्ट पास करेंगे। ओके, अभी अगर आप इस कंस्ट्रक्टर में टेक्स्ट पास कर दोगे, जैसे मैं पास कर रहा हूँ, सेव मैंने पास किया और इसे रन करोगे तो ये सेव उस बटन पर लिखा जाएगा। ओके, इस तरह से। ओके, अभी सेव लिखा रहा है। इसके अलावा ये हो गया एम्प्टी बटन हो गया और बटन भी टेक्स्ट हो गया। ओके, लेकिन इसके अलावा अगर आप इसमें इमेज लगाना चाहें, इसके साथ कोई आइकन लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए होगी। तो इमेज के लिए मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। डाउनलोड फोल्डर में मेरे पास यहाँ सेव नाम से एक इमेज है, save.png। इसे मैं कॉपी करूँगा और एक्लिप्स में जाऊँगा और यहाँ एप्लीकेशन पैकेज के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट। ओके, तो यहाँ मेरी इमेज आ जाएगी। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इस save.png नाम से जो इमेज है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इमेज व्यू के, इमेज व्यू क्लास का। ओके, तो इमेज व्यू आई व्यू कर देता हूँ, आई व्यू इक्वल टू न्यू इमेज व्यू। ओके, और इसके अंदर मुझे एक इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो इमेज, और इसके अंदर हमें इस इमेज का पाथ पास करना होगा। ओके, तो URL, तो इसमें हम लिखेंगे एप्लीकेशन स्लैश save.png। ओके, सेमीकोलन। अभी इन दोनों क्लासों को इंपोर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ। मैं जावा एफएक्स से इंपोर्ट करना है आपको सभी चीज़। ओके, तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं जावा एफएक्स से। तो चलिए, अभी हमारा आइकन बन चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इस इमेज व्यू क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसे हम इस कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे टेक्स्ट के जस्ट बाद। ओके, सेकंड पैरामीटर। तो हम पास कर देते हैं आई व्यू। तो अभी आप इसे रन करोगे तो रन करते हैं तो आप देखोगे कि बटन के साथ, टेक्स्ट के साथ ही हमारा एक आइकन भी सो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो आइकन शो हो गया। चलिए, तो अगर आपको इसका कोई फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लेवल में चेंज किया उसी तरह से हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी हमें एक सेट फॉन्ट मेथड मिल जाता है। तो हम फॉन्ट चेंज करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे सेट फॉन्ट एंड फॉन्ट डॉट फॉन्ट। ओके, और इसमें हम एरियल पास कर देते हैं। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेट डॉट सेमी बोल्ड एंड थर्ड वाले में मैं पास कर दूंगा 18। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे थोड़ा फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से। इसके अलावा अगर आपको ये रोटेट करना है, जैसे हम लेवल में रोटेट किया उस तरह से यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि b1 डॉट सेट रोटेट मेथड से हम इसे रोटेट करेंगे। 270 डिग्री मैं इसमें दे देता हूँ और 270 डिग्री देने पर इसको अगर आप रन करोगे तो ये 270 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से। इस तरह के बटन भी बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो इस तरह के बटन हम बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। चलिए, सब तो हमने देख लिया। अभी देखते हैं अगर हमें इस बटन पर कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो वो कैसे कराएंगे। तो जावा स्विंग में तो डॉट एक्सटर्नलाइजेशन कर देते थे तो इवेंट हैंडलिंग हो जाती थी, लेकिन यहाँ जावा एफएक्स के अंदर चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं
और इवेंट हैंडलिंग को काफ़ी आसान कर दिया गया है। इसमें बेसिकली हमें 4 स्टेप हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं इवेंट हैंडलिंग को आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक इवेंट हैंडलर एक इंटरफेस है, तो उसे हमें अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करना होता है। एक किसी दूसरी क्लास में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, मैं अभी करंट क्लास में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इवेंट हैंडलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे कि ये मेरी क्लास है, मैंने इम्प्लीमेंट किया इवेंट हैंडलर को। देन मुझे क्या करना होता है, पास द टाइप ऑफ इवेंट एज द पैरामीटर इन द एंगुलर ब्रैकेट। मतलब जो भी जिस भी टाइप का आपको इवेंट हैंडलर चाहिए, मतलब जिस भी टाइप का इवेंट को आपको हैंडल करना है, उस टाइप को आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पास कर देना है इवेंट हैंडलर के साथ। ओके, जैसे इवेंट हैंडलर लिखा मैंने, उसके बाद हमने लिखा एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर हमें पास कर देना है एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट अगर आपको हैंडल करना है। ओके, देन हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड पब्लिक वॉइड हैंडल। मतलब इस इवेंट हैंडलर के अंदर एक पब्लिक वॉइड हैंडल नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसे आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये इस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक वॉइड हैंडल, और उसके अंदर हम जिस भी टाइप को आपको इवेंट हैंडल करना है उस टाइप को हम इसमें पास कर देंगे। जैसे एक्शन इवेंट हमें हैंडल करना है तो एक्शन इवेंट ई एंड इस तरह से कोड, और जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट कराना है वो आप इस हैंडल मेथड के अंदर लिख देंगे। ओके, एंड चौथा जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, सेट दिस इवेंट हैंडलर। मतलब जो भी हमने ये इवेंट हैंडलर इम्प्लीमेंट किया है, इस इवेंट हैंडलर को अब हमें अपने नोड में सेट कर देना है। ओके, जैसे हमें बटन में सेट करना है। तो चलिए अभी हम इसे करते हैं, अपने मेन क्लास में जाते हैं। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे इम्प्लीमेंट्स इवेंट हैंडलर। ओके, और बटन जो है हमारा एक एक्शन इवेंट टाइप का जनरेट करता है, इवेंट है ना। तो हम यहाँ एक्शन इवेंट पास कर देंगे, एक्शन इवेंट। ओके, एक्शन इवेंट। देन मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो इवेंट पब्लिक वॉइड हैंडल नाम का इवेंट होता है उसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पब्लिक वॉइड हैंडल, ओके, एंड एक्शन इवेंट ई। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ इसमें इवेंट हैंडलर को इम्प्लीमेंट किया। उसके अंदर का जो हैंडल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे मैंने ओवरराइड कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इन्हें इंपोर्ट कर लूँगा। तो एक्शन इवेंट को मैंने इंपोर्ट किया, जावा एफएक्स से इंपोर्ट करेंगे हम, और वरना आपको एरर आएगी। ओके, तो यहाँ ये दोनों इंपोर्ट हो गए। तो चलिए अभी ये 3 स्टेप हो चुके हैं, अभी 4th स्टेप हमें करना है, यानी कि इस इवेंट हैंडलर को हमें अपने बटन में सेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड मिल जाता है b1.setOnAction। ओके, सेट ऑन एक्शन, और आप यहाँ देख सकते हैं इवेंट हैंडलर टाइप का मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है। तो मैंने करंट क्लास में ही इसे इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दिस पास कर दूँगा, यानी कि करंट क्लास का ही रेफरेंस पास कर दिया मैंने अभी। ओके, तो इस बटन पर क्लिक होने के बाद क्या कोड मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो कोड मुझे इस हैंडल मेथड के अंदर लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा बटन क्लिक हो, मैं कंसोल पर प्रिंट करा देना चाहता हूँ सेव बटन प्रेस्ड। ओके, क्योंकि जो बटन है मेरा सेव बटन है। ओके, तो इस तरह से अगर आप करोगे और इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ कंसोल पर सेव बटन प्रेस्ड लिख जाएगा। ओके, आ जाएगा। तो मैं इसे बार बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ कंसोल पर लिखा रहा है। ओके, इस तरह से हम इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं बटन के अंदर। लेकिन ये तो था इवेंट हैंडलिंग, लेकिन अगर आपको इस बटन पर कोई शॉर्टकट अप्लाई करना है, मतलब ऑल्ट के साथ में कोई लेटर प्रेस करूँ इन चारों लेटर्स में से, तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऑल्ट के साथ में एस को प्रेस करूँ तो यहाँ मेरा ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, मतलब क्लिक ना करना पड़े मुझे। तो ऐसा आप कर सकते हो। उसके लिए हमें बेसिकली करना क्या है, जैसे जब मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर में ये स्ट्रिंग पास की थी सेव, तो मुझे क्या करना है, जस्ट जैसे मुझे एस पर अप्लाई करना है। ओके, एस शॉर्टकट लगाना है, तो जस्ट मुझे क्या करना है, एस से पहले एक अंडरस्कोर लगा देना है। ओके, अंडरस्कोर लगाते ही आप देखोगे मैंने सिर्फ अंडरस्कोर लगाया, और इसे आप रन करोगे। तो रन करते हैं, तो रन करते ही आप देखोगे केवल ये अंडरस्कोर लगाने से ही जैसे ही मैं अभी ऑल्ट प्रेस करूं तो आप देखोगे कि एस के नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, मतलब एस प्रेस करने पर ये मेरा एक्शन परफॉर्म होगा। अभी आप देख सकते हैं मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ एस प्रेस करूंगा, एस प्रेस किया मैंने और एक्शन परफॉर्म हुआ, सेव बटन प्रेस्ड कंसोल पर लिखा रहा है। ओके, दोबारा से बार बार एस प्रेस करता हूं तो ये चल रहा है। ओके,
इसके अलावा ये तो मैंने एस पर लगाया, लेकिन इसके एस के अलावा आपको किसी दूसरे लेटर पर लगाना, जैसे मैं वी पर लगाता हूँ इस शॉर्टकट को। तो वी पर लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ वी से जस्ट पहले, ओके, जिस भी लेटर पर आपको इस शॉर्टकट को अप्लाई करना है उस लेटर से जस्ट पहले अंडरस्कोर लगा देना। ओके, तो यहाँ मैंने वी के पहले लगाया और इसको रन किया। तो आप देखोगे कि अभी मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो वी के नीचे अंडरलाइन आ रही है, मतलब अभी मैं वी प्रेस करूँगा तो एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप इस अंडरस्कोर को सबसे लास्ट में लगा दो, तो सबसे लास्ट में मैंने इसे लगाया और रन किया, तो अभी आप देखोगे कि अभी मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो अंडरस्कोर है अब ये किसी लेटर के पहले नहीं लगा, तो ये खुद एक एज अ लेटर ट्रीट हो रहा है। ओके, तो ये कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, क्योंकि अगर आपको इस पे एक्शन परफॉर्म कराना है तो इसे किसी लेटर के पहले लगाना होगा। ओके, तो अभी ये क्लिक करने पर ही एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, और अगले वीडियो में हम इस इवेंट हैंडलिंग को थोड़ा एनहेंस करेंगे और नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।